आपके पास बहुत सारी समस्याएं लेके आया हूँ जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि यूथ में भी कि कितने लोग हैं वो नौकरी रिलेटेड समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं। नौकरी जैसे कोई कोई है इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जा रहा है, तो गुरु जी उसके लिए आप एक हनुमान जी का मंत्र या हनुमान जी का कोई उपाय बता दीजिए। और गुरु जी दूसरी बात कि किसी की नौकरी नहीं लग रही और जिसकी लग रही है वो सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, तो गुरुजी सरकारी नौकरी के लिए भी उपाय चाहिए। और गुरुजी नौकरी रिलेटेड इतनी बार बार इंटरव्यू हो रहा है, बार बार लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन बार बार देखा जा रहा है कि वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं या जितनी उनको इनकम चाहिए उतनी कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज मेरे चैनल पे उत्कर्ष द्विवेदी जी जनता जनार्दन के तरफ से मेरे से प्रश्न पूछने के लिए आए हैं और इनका हार्दिक स्वागत है जी गुरु जी मेरे चैनल पे। जी, अब आप बताएं, आपके पब्लिक ऑडियंस की तरफ से क्या क्या क्वेश्चंस आई हैं। हमारे व्हाट्सएप को आपको पढ़ाया था, जी आप बताएं। जी गुरु जी, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम आपको। जय श्री और मैं आपके पास बहुत सारी समस्याएं लेके आया हूँ जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि यूथ में भी कि कितने लोग हैं वो नौकरी रिलेटेड समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं। नौकरी जैसे कोई कोई है इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जा रहा है, तो गुरु जी उसके लिए आप एक हनुमान जी का मंत्र या हनुमान जी का कोई उपाय बता दीजिए। और गुरु जी दूसरी बात कि किसी की नौकरी नहीं लग रही और जिसकी लग रही है वो सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, तो गुरु जी सरकारी नौकरी के लिए भी उपाय चाहिए। और गुरु जी नौकरी रिलेटेड इतनी बार बार इंटरव्यू हो रहा है, बार बार लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन बार बार देखा जा रहा है कि वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं या जितनी उनको इनकम चाहिए उतनी कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। तो गुरु जी मेरा प्रश्न आपसे यही है, आप इस पे अपना दीजिए। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दूं जी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण में जी एक दोहा है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। अगर इस मंत्र का लोग प्रतिदिन जाप करें, सुबह शाम जाप करें, तो रोजी रोजगार की समस्या नहीं आती है। जी फिर से मंत्र सुन ले, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। दूसरी बात यह है कि जो आदमी नियमित रूप से सूर्य का नमस्कार करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो उनको नौकरी की दिक्कत नहीं होती है। और नौकरी में जो बाधा आती है उसके कारक ग्रह शनि को माना गया है ज्यादा। तो शनिवार को पीपल पे तेल तिल लोहा उड़द वगैरह चढ़ा दें, शनि महाराज की आराधना करें। अगर संभव हो तो सुबह जाके पीपल पे जल चढ़ा दें और शाम को दिया जला के ये सब चीज चढ़ा के प्रार्थना करें कि मेरे कार्यों में बाधा नहीं आए, तो उनकी नौकरी छूटने से बच जाती है। कई बार देखा गया है। बहुत दिक्कत हो तो एक कच्चा कोयला लेके अपने सर से उतार के 3 बार कम से कम एंटी क्लॉकवाइज आप बहते जल में डाल दें। और जल अगर ना मिले, कोई नदी तालाब पोखरी वगैरह, तो उस हालत में किसी पीपल के जड़ में रख दे, तो भी नौकरी के चांसेस होता है कि छूटते छूटते नौकरी बच जाए। एक तो ये है। नौकरी की मैक्सिमम समस्या एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बढ़िया होता है शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना। अच्छा। सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी से विनती करें कि हमें रोजी रोजगार की कोई समस्या ना आए, तो नौकरी प्राप्ति का योग ज्यादा बनता है। वैसे भी जो घर में हनुमान चालीसा लगातार लोग पढ़ते हैं, तो उनकी इस तरह की संकट से मोचन होता रहता है, मुक्ति होती रहती है। हनुमान जी सबको मुक्त करते रहते हैं, उसकी सहायता करते हैं। बस उसमें यह है कि प्रोसीजर सही लेना पड़ेगा। प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले वो लोग गणेश जी की वंदना करने के बाद राम जी की वंदना करें। आजकल शॉर्टकट में तो सबसे बढ़िया ये होता है, राम जी के दरबार के सामने बैठ के राम रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का जाप किया जाए। जिसको ये याद नहीं है, जय श्री राम सीताराम जो भी बोल सकें, करने के बाद तब हनुमान चालीसा का
पाठ करना शुरू कर दें तो उनकी नौकरी में दिक्कत कम हो जाती है जी। सरकारी नौकरी चाहने वाले को सूर्य बल ठीक होना चाहिए जी, बृहस्पति भी सही होना चाहिए, शनि महाराज भी ठीक होना चाहिए, मंगल भी सही होना चाहिए और बुध की भी कृपा होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा काम करता है काली चींटियों को पंजीरी देना जी, और 7 प्रकार का अनाज मिला के चिड़ियों को देना जी। उसमें 9 ग्रह का बैलेंस बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं जी। और आराधना करना अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखा के कि कुंडली में अगर बृहस्पति फेवर में नहीं है तो बृहस्पति का दान पुण्य करें जी। मंगल अगर फेवर में नहीं है तो मंगल का करें बिल्कुल। माने जो चीजें हैं उसको ये करें तो उनकी नौकरी में व्यवधान नहीं आएगी या प्राप्ति में होता है। और सरकारी नौकरी के लिए हनुमान जी के सामने संकल्प लेके बैठ जाए और हनुमान जी से बोले कि हे हनुमान जी मुझे सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए जी, और मैं आपके अलावा किसी और पर मेरे को भरोसा नहीं है जी। हम अपने को सुपुर्द करते हैं आपको जी, और आप पर विश्वास है कि आप हमारा कल्याण करेंगे और आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है और मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। कौन से काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। ठीक है, इस मंत्र का लगातार जाप करें जी, तो रोजी रोजगार के अवसर अच्छे मिल जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनते हैं। हमने ये देखा है कि जिनकी कुंडली में बुध आदित्य योग है यानी कि बृहस्पति सूर्य और बुध एक साथ हो उनको अच्छे गजेटेड ऑफिसर के पद ज्यादा मिलती है। अच्छा, ऐसे भी देखा गया है जिनके चंद्रमा के साथ बृहस्पति है उनका गज केसरी योग राजयोग हो जाता है जी, तो उनको भी नौकरी मिलती है जी। लेकिन सूर्य का फेवर लेना, बृहस्पति का फेवर लेना जी, मंगल का फेवर लेना, बुध की कृपा जी, और शनि रास्ते में रुकावट न बने जी। अगर इन 4-5 ग्रहों का संतुलन ठीक से बन जाए तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो गुरुजी आपने उपाय तो बहुत ज्यादा ही सुंदर बताए हैं और ऑडियंस ने भी सुने कि मतलब वो लोग करें। सबसे पहले मैं आपको उसी क्रम में एक चीज और जोड़ दूं। हाँ। सबसे ज्यादा नौकरी उन लोगों की छूटती है केतु की दशा में जी। केतु की दिशा में काली चींटियों को पंजीरी देना बड़ा कारगर होता है जी, और प्रातः काल और साय काल में केतु गायत्री मंत्र का जाप करना ज्यादा अच्छा होता है या ओम केतुवे नमः मंत्र का जाप किया जाए जी, तो उनकी नौकरी बचती है। चलती नौकरी अगर छूट जाए तो बहुत तबाही आती है, पूरे परिवार परेशान। फिलहाल जो रोजगार का मामला है तो रोजगार में सबसे ज्यादा बाधा देती है राहु की दशा में, केतु की दशा में सर्वाधिक लोगों की नौकरी छूटती है जी। या उस टाइम में आपके जो दशम भाव का मालिक है वो कहीं पीड़ित हो गया या आपके आय घर इनकम हाउस का मालिक कहीं पीड़ित हो रहा है तो ब्रेक हो जाएगा। कई बार इसी संबंध में एक चीज होता है कि नौकरी तो कर रहा है उसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब लाभ घर से धन घर का कहीं भी संबंध नहीं बन पा रहा है या संबंध में कहीं विच्छेदन आ रही है जी, आइसोलेट हो जा रही है ऊर्जा, तो उसके हम लोग छोटे छोटे टिप्स बता देते हैं। जैसे मेरे पास कोई दिखाने आता है जन्म कुंडली तो देख के हम यही तो निकालते हैं कि भाई ये करिए, और कम से कम कोई भी शुरुआत की जाती है तो एक दिन में चमत्कार नहीं होता है। बिल्कुल 45 दिन से 90 दिन, किसी केस में ज्यादा दिन लगते हैं, तो उस आदमी की ऊर्जा फेवर में आनी शुरू हो जाती है और उसका काम बन जाता है। कई बार एकदम नौकरी छूटते छूटते लोगों की मैंने नौकरी उसकी मेथड बता दी कि आप ये करिए। कई बार ऐसा देखा कई वर्षों से लोग नौकरी के लिए परेशान है, उनको प्राइवेट भी नहीं मिल रही है जी, जबकि उनके एजुकेशन भी ठीक है, मेहनती भी आदमी है और सिंसियर भी है, लक साथ नहीं ले रहा है। बिल्कुल। तो लक को फेवर में लेने के लिए लक क्या चीज है? भाग्य जो है जी, भावना ज्ञान और यत्न से बना हुआ है। बिल्कुल। और 9 ग्रह के अधीन है, तो 9 ग्रह को बैलेंस किया जाता है कि ये चीज आप करें तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी। मेरा एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई आसपास कोई पंडित नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है और मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ, तो मेरे को एक उसका आप तरीका बताइए।
देखिए जनरल तो ऑनलाइन तो मैंने शुरू कर ही दिया है, पहले सिर्फ मैनुअल ही करता था। अब तो कोई भी चाहे तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दे जी, मतलब जो आपका नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उस पे हाँ उसे दे ले। फिर हमारे ऑफिस से स्टाफ जो है जी, क्योंकि सारे दिन में हम 250-400 कॉल अटेंड तो कर नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं, तो वो अटेंड करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, फिर वो हमारे को देते हैं, फिर उनसे बात भी करते हैं, राइटिंग में भी भेजता हूँ। मतलब गुरुजी आपसे पर्सनली बात मेरी हो जाएगी? हमारे हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़े सुरमा भोपाली बने हुए हैं और हम बात नहीं करेंगे, बात करते हैं भक्तों का। लेकिन हमारा जो बेस है जी, उसको हमने हनुमान जी से जोड़ के रखा है जी। मैक्सिमम हमारे उपाय में नवग्रह के अलावा हनुमान जी की होती है। जिसके नहीं भी लिखते हैं हनुमान जी का जी, तो हम मन ही से प्रार्थना कर देते हैं कि रिपोर्ट बना के दे रहा हूँ जी, हनुमान जी मेरी लाज रखना। बिल्कुल। और 80 से 85%, कई बार 90% तक कामयाबी मेरे को मिल जाती है जी। 10% तो नहीं मिलेगी, अन्यथा हम भगवान के बराबर बन जाते हैं। बिल्कुल, ये तो आप भी जानते नहीं, हो। ये तो आपकी बिल्कुल बात सही है। ये सब भगवान जी की बात है। अक्षर गण जी, आपका बहुत कल्याण होगा जी, और मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बिल्कुल। अगर इस संबंध में कोई भी सुझाव हो आपकी, या आप में से कोई चाहे कि मैं ही चैनल पर आपके सामने बैठूं और मैं सवाल पूछूं, तो उसके लिए भी आप भेज दीजिएगा लिख के। मैं अपने हिसाब से कार्यक्रम बनाऊंगा, उस कब बुलाना है, किस प्रोग्राम में बैठा सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमें आज्ञा दें और आपका बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल पर आए, अच्छे प्रश्न पूछे, प्रेम से बोले जय श्री राम, जय हनुमान जी।